रात के ठीक 12:27 हो रहे थे। पुराने सरकारी स्कूल की दीवारों से सीलन की गंध उठ रही थी और बरसाती हवा खिड़कियों को हिला रही थी। सिर्फ लालटेन की पीली रोशनी उस सन्नाटे को काट रही थी। बीच में टेबल पर खुला पड़ा था एक पुराना रजिस्टर। उसके पन्ने अपने आप पलट रहे थे, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उन्हें छुआ हो। पन्ने रुकते हैं और लाल स्याही से खुद ब खुद एक नाम उभर आता है, राघव शर्मा। बाहर से अचानक किसी के जूतों की चरमराहट सुनाई देती है। गेट धीरे धीरे चरमरा कर खुलता है और उसी पल रजिस्टर की आखिरी लाइन में स्याही से एक शब्द बनता है, ड्यूटी अधूरी है। कनकपुर गांव उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा कस्बा, जहां बिजली कभी कभी ही आती थी। गांव के बाहर फैला हुआ था एक पुराना सरकारी स्कूल, सरकारी इंटर कॉलेज कनकपुर। स्कूल की दीवारों पर काई जमी थी, खिड़कियों पर झाले और गलियारों में गूंजती सिर्फ हवा की आवाज। दिन में यहाँ कुछ बच्चे आते थे, लेकिन रात में कोई इधर झांकता तक नहीं था। राघव शर्मा शहर से आया हुआ नया टीचर, जिसे पहली पोस्टिंग इसी स्कूल में मिली थी। वह शाम के समय गांव पहुंचा। उसके कंधे पर बैग था और चेहरे पर हल्की मुस्कान। गांव वालों ने चेतावनी दी, मास्टर जी वहां रात में मत रुकना, स्कूल में कुछ ठीक नहीं है। राघव हंसकर बोला, अंधविश्वास है सब, मैं पढ़ाने आया हूँ, डरने नहीं। रात को जब वो स्कूल में अपने कमरे में पहुंचा, चौकीदार भोलू लालटेन लेकर खड़ा था। सफेद दाढ़ी, धंसी आंखें और फटी जैकेट। भोलू ने कहा, बाबूजी, रात में यहाँ अकेले मत रहिएगा, पुराने कमरे में आवाजें आती हैं। राघव मुस्कुराया, अरे भोलू काका, मैं शहर से आया हूँ, वहाँ रातें इससे भी ज्यादा डरावनी होती हैं। भोलू ने बस इतना कहा, ठीक है बाबूजी, पर अगर कुछ सुनाई दे तो दरवाजा मत खोलना। दूसरे दिन स्कूल में बच्चे आए। पुराने ब्लैक बोर्ड पर चाक से सावधान भारत स्वस्थ भारत लिखा था। राघव पढ़ रहा था, पर उसकी नज़र बार बार एक पुरानी अलमारी की ओर जा रही थी, जहां ऊपर धूल में दबा पड़ा था एक मोटा सा रजिस्टर। उसने क्लास के बाद उसे खोला। रजिस्टर में नामों की लिस्ट थी। हर नाम के आगे तारीखें और कुछ नामों पर लाल स्याही का गोल निशान बना हुआ था। राघव ने पूछा, भोलू, ये रजिस्टर किसका है? भोलू बोला, पुराने चौकीदार रामनाथ का। उसकी ड्यूटी खत्म हुई तो रजिस्टर यहीं रह गया। और ये लाल निशान क्यों? भोलू की आवाज धीमी हो गई। जिनके आगे ये निशान है बाबूजी, वो इस स्कूल में नहीं है। राघव ने हंसकर बात टाल दी, पर उसके मन में कुछ चुभ गया। तीसरी रात बाहर तेज आंधी थी। राघव कमरे में किताबें देख रहा था। अचानक खिड़की अपने आप खुली और हवा के झोंके से रजिस्टर फर्श पर गिर पड़ा। राघव ने उठाकर देखा, पन्ना अपने आप पलट गया था और बीच में लाल स्याही से किसी बच्चे का नाम लिखा था, मनोज। सुबह गांव में हंगामा मच गया। मनोज नाम का वही बच्चा कुएं में मृत मिला। लोग कह रहे थे उसने खुदकुशी की, लेकिन किसी ने देखा था रात को स्कूल के गेट के पास वो किसी से बात कर रहा था और सामने कोई नहीं था। राघव का चेहरा उतर गया। रजिस्टर में वही नाम, वही रात।
अगली रात राघव ने सोने से पहले रजिस्टर को अलमारी में बंद कर दिया, पर आधी रात को उसे कानों में आवाज सुनाई दी, नाम लिखो, नाम लिखो। वो चौंक कर उठा। कमरे में कोई नहीं था, पर टेबल पर रजिस्टर खुला पड़ा था, जैसे किसी ने उसे वहां रख दिया हो। पन्ने हिल रहे थे, लाल स्याही की बोतल उलट गई थी और स्याही बहकर उसके नाम के पास पहुंच गई थी। राघव ने कांपते हुए दरवाजा बंद किया। उसी पल बाहर से किसी की जूतों की चरमराहट सुनाई दी। भोलू काका, भोलू काका, उसने पुकारा। कोई जवाब नहीं। लालटेन बुझ गई, सिर्फ अंधेरा और पीछे से आती धीमी हंसी। सुबह राघव ने भोलू से पूछा, काका उस रात चौकीदार रामनाथ का क्या हुआ था? भोलू की आंखें भर आई। वो अच्छा आदमी था बाबूजी, पर एक दिन स्कूल में बिजली गिरने से 3 बच्चों की मौत हो गई। लोग उसे दोष देने लगे। वो बोला, मैं नाम लिख दूंगा, अब कोई नहीं मरेगा। उसने रजिस्टर में सबके नाम लिखे और खुद उसी रात मर गया। भोलू कांपती आवाज में बोला, तब से ये रजिस्टर खुद लिखता है बाबूजी। जो नाम इसमें आता है वो बचता नहीं। राघव के चेहरे से खून उतर गया। रजिस्टर अब कमरे में नहीं था। रात के 12 बजे गांव सन्नाटे में डूबा था। राघव ने स्कूल के गेट पर कदम रखा। हवा ठंडी थी, जैसे किसी ने सांस रोक ली हो। स्टाफ रूम के अंदर लालटेन जल रही थी। टेबल पर वही रजिस्टर उसने कांपते हुए खोला। आखिरी पन्ने पर लिखा था, भोलू चौकीदार। राघव ने भागकर भोलू को ढूंढा, पर वो स्कूल के पीछे मृत था, हाथ में लालटेन और बगल में वही रजिस्टर। राघव ने देखा, अब रजिस्टर में एक नई लाइन जुड़ गई थी, ड्यूटी पूरी हुई। स्कूल बंद कर दिया गया। गांव के लोग अब वहां नहीं जाते। कहते हैं रात में कोई लालटेन लेकर गश्त करता दिखता है, और अगर कोई करीब जाए तो टेबल पर रजिस्टर खुला मिलता है। पन्नों में अब फिर से नाम भरने लगे। इस बार लिखावट अलग है, राघव शर्मा चौकीदार, नई ड्यूटी। और आखिरी पन्ने पर हल्के स्याही के धब्बे के बीच बस एक लाइन दिखाई देती है, जिसका नाम लिख जाए वो लौट कर कभी नहीं आता। लालटेन बुझ जाती है और रजिस्टर के पन्ने अब फिर से हिलने लगते हैं।